जीरा प्लस और चाय के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी में मैं करूंगा गुफ्तगू आपसे ओनली ऑन रमीज स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। सेमीफाइनल का मुकाबला हो और 362 का टारगेट आपको दिया गया हो, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप 362 पे 362 कर देंगे, क्योंकि ये पूल मैच नहीं था। सो हाफ वे थ्रू द मैच आपको अंदाजा हो गया था कि ये मुकाबला साउथ अफ्रीका के लिए टफ हो गया। हालांकि मिलर ने कुछ 60-65 बॉलों में सेंचुरी लगा दी, मगर उस वक्त तक डैमेज बहुत हो गया था क्योंकि मिडिल ऑर्डर चला ही नहीं है। और मिडिल ऑर्डर को स्क्वीज किया सेंटनर ने, बहुत ही आला स्पिन बॉलिंग करते हैं वो। असल में प्रॉब्लम जो साउथ अफ्रीका को हुई, वो जो 10 ओवर्स का स्पेल था ना, 31 से लेके 41 ओवर्स तक, वहां मार पड़ी क्योंकि वो 4.5 की एवरेज के ऊपर गए। वहां पे बहुत ज्यादा रन्स की जरूरत थी, रेट ऊपर उठाना था, मगर ये कर नहीं सके। सो न्यूजीलैंड को सिर्फ डिफेंसिव क्रिकेट खेलनी थी 362 रन करने के बाद, और उन्होंने वो करके दिखाया। उस इनिंग्स की हाईलाइट जो न्यूजीलैंड की इनिंग्स थी, ऑब्वियसली 2 सेंचुरीज थी। विलियमसन ने एक तो बहुत ही क्लिनिकल सेंचुरी लगाई, इसके बाद रचिन रविंद्रा जो हैं वो बहुत बड़ा टैलेंट है, उनकी लाजवाब सेंचुरी उन्होंने स्कोर की है। रिस्टी भी हैं, लेंथ को जल्दी पिक करते हैं, नौजवान खिलाड़ी हैं, बेखौफ हैं, नडर हैं, और स्पिन को अच्छा खेलते हैं, पेस बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं, और उन्होंने करके दिखाया। मगर जो एक क्लिंचर था, एक जो इनिंग्स जिसने डिफरेंस डाला, वो थी ग्लेन फिलिप्स की। क्योंकि एक मौके पे ऐसा लग रहा था जब फिलिप्स नहीं आए थे कि शायद ये इनिंग्स 320-325 तक मैक्सिमम जा सकेगी, मगर उनके आने से इनिंग्स को जो एक रन्स का तड़का लगाना, उससे ये मैच हाथ से निकल गया। 49 रन्स किए उन्होंने इन नो टाइम। और पता यही चल रहा है कि जिस मौके पे ये खेलते हैं, शायद दुनिया के ये बेस्ट प्लेयर बन चुके हैं ओडीआई क्रिकेट में, क्योंकि एक तो ताकतवर हिट करते हैं, सेंसिबल हिटिंग करते हैं, प्रेशर में नहीं आते हैं, फील्डर तो लाजवाब है ही है, ऑलराउंड स्किल्स हैं इनकी। और जिस तरह से इन्होंने वो काउंटर पंच और काउंटर हमला किया, वहीं से मैच जो है वो न्यूजीलैंड की गिरफ्त में आ गया और साउथ अफ्रीका की गिरफ्त से निकल गया। सो साउथ अफ्रीका को दाद इसलिए देनी पड़ेगी कि पूल मैचेस बहुत अच्छा खेले, मगर हमेशा क्रंच मैच के ऊपर जो है ना, ये 19-20 हो जाते हैं। शायद ओवर एनालाइज कर देते हैं चीजों को, शायद थोड़ा सा दबाव में आ जाते हैं। सो ट्रॉफी जो है ना, इनके हाथ में आती नहीं है। जीरा प्लस मोमेंट ऑफ द मैच, रचिन रविंद्रा। देखिए, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, एक तरह से आप प्रोफेसी भी इसको समझ लें, कि ये आगे चल के व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि इनमें इतना पोटेंशियल है। इसी तरह से टेस्ट क्रिकेट में भी ये लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं, प्रोवाइडेड इनको टेस्ट क्रिकेट का शौक रहे, क्योंकि आजकल की पौध है, यंग उम्र है, जल्दी से आपको हेडलाइंस मिल जाती हैं अगर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में सक्सेस स्टोरी है, आपको पैसे भी बहुत मिलते हैं आप जब लीग्स में जाके खेलते हैं। बट टैलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एट पार है विद कुमार संगकारा, और आगे चल के व्हाइट बॉल क्रिकेट में शायद उनसे भी आगे निकल जाए। सो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं इनके 10-10 हजार रन हैं तीनों फॉर्मेट में, इतना इनमें पोटेंशियल और टैलेंट है। T20 में शायद 10,000 रन करते हुए इनको खासा वक्त लग जाएगा, मगर जो आज इन्होंने बैटिंग कर दी है, चाहे ये जैसी मर्जी बैटिंग सरफेस थी, मगर जो रिस्ट वर्क है, जो बॉल की पिच तक जाना है, पुल शॉट ले लें आप, फ्लिक्स ले लें लेग साइड पे, सीधी शॉट्स, ड्राइव्स ले लें, कट शॉट्स, इनके पास हर शॉट है। फिर टेम्परामेंट है, रन अ बॉल के प्लेयर है, और टीम के लिए खेलते हैं, फिर बॉलिंग भी करते हैं। सो बहुत ही सॉर्ट आफ्टर ये ऑलराउंड क्रिकेटर होने वाले हैं, और बड़े मुकाबले में बड़ी सेंचुरी है, 2 सेंचुरीज लगाई हैं इन्होंने पूल मैचेस में। सो इससे पता यही चलता है कि आईसीसी के इवेंट हो या बड़ा कोई टूर्नामेंट हो, तो ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं और रॉक सॉलिड इनका टेम्परामेंट है। सो आगे चल के नजर रखिएगा इन पे, क्योंकि ये फ्यूचर के स्टार नहीं है, सुपरस्टार है। टोयोटा मोस्ट रिलायबल प्लेयर ऑफ द मैच, सेंटनर भी हो सकते थे, ग्लेन फिलिप्स मैंने चूज किया है, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स जो है वो जो फील्ड में जादू जगा रहे हैं। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, ये ग्लेन फिलिप्स की फील्डिंग की वजह से हमेशा याद रहेगी। जो उन्होंने 2 कैच किए हैं पॉइंट पे, खासतौर पे विराट कोहली का जो 1 हैंडेड कैच था, वो मुझे तो याद रहेगा। बहुत ही फुर्तीले हैं, बहुत ही जबरदस्त एंटिसिपेशन है। कई लोग तो कहते हैं एक दिन में 800 रन निकालते थे एक वक्त में। शायद ये भी जरा ओवर द टॉप है, क्योंकि ये इनको पता होना चाहिए ये फील्डर है, कोई पॉपा द सेलर नहीं है। बट एनीवे, मैं बता रहा हूँ कि कितना इनको फिटनेस का शौक है, और वो फील्ड में झलकता भी है, वो रनिंग बिटवीन विकेट्स में झलकता है।
और जो ये बैटिंग कर रहे हैं ये पाकिस्तान की जो ट्राई सीरीज से शुरू हुए हैं, फिर इन्होंने पीछे मुड़ के जाने का नाम नहीं लिया। और मौके के ऊपर चौके छक्के और क्लैरिटी ऑफ माइंड है। देखिए आप जब 6-7 नंबर पे खेल रहे हैं ना, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और पहले बॉल से ही आपको बड़ी स्ट्राइक करनी है, तो उससे कई दफा जो है आप प्रेशर में आ जाते हैं। मगर बहुत अच्छी ये लेंथ को पिक करते हैं और एक बहुत बड़े एसेट है ना सिर्फ न्यूजीलैंड के लिए बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। न्यूजीलैंड के पास एक और भरपूर मौका है। क्या न्यूजीलैंड भारत को हरा सकेगा? पहली दफा धुनाई हुई थी, क्या दोबारा धुनाई करके वापस घर को लौट जाएंगे दुबई से? क्योंकि दुबई जो है वो एक तरह से फोर्ट्रेस बन चुका हुआ है भारत का, उनको कंडीशंस का पता है। मगर न्यूजीलैंड एक दफा खेल चुका हुआ है वहां पे। अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग चमक गई भारतीय बॉलिंग के खिलाफ तो फिर मुकाबला 50-50 हो जाएगा। और अगर फिर से स्पिनर्स ने काबू कर ली इनिंग्स को, भारत के स्पिनर्स ने, तो न्यूजीलैंड ये मुकाबला नहीं जीत सकेगा। 60-40 है इस वक्त इन फेवर ऑफ भारत। बेस्ट टीम रहे हैं वो, हालांकि उनको वेन्यू का बिल्कुल एडवांटेज मिला है दुबई में, बट हैविंग सेड दैट उनके पास टीम भी है फॉर एनी कंडीशंस। तो अब देखना ये है कि न्यूजीलैंड कितनी फाइट करेगा। ये मैच में भरपूर परफॉर्मेंस है और इतनी मैसिव इनके पास 50 रन की विक्ट्री है। फाइनल में एंटर होने से हौसला और दिल दोनों जो है वो बहुत बड़े हुए होंगे और मैं उम्मीद यही करता हूं कि ये जो फाइनल हो ये अच्छा और कंपेटिटिव हो। 35 years of proven reliability.